जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपने परिवार में जब हमारा बच्चा या हमारा कोई पड़ोसी हम कोई गलत काम करता है तो हम उसको सज़ा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बल्कि कई बार सज़ा कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं और हर बार उस पर नज़र रखने लग जाते हैं। तो एक बार एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता था और दूर दूर से बच्चे आकर उस संत से शिक्षा ग्रहण करते थे और ज्ञान की बातें भी सीखते थे। एक दिन संत के आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत बहुत ही अच्छे से करता है और उसका परिचय अन्य शिष्यों से भी करवाता है। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता है वह अन्य शिष्यों का भी सामान चुरा लेता है। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और फौरन अपने संत के पास ले जाते हैं। संत को जब शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो लड़का उसका या सभी अन्य शिष्यों का सामान चोरी कर रहा था तो हमने उसे पकड़ लिया। शिष्यों की बात सुनने के बाद भी संत चोरी करने वाले लड़के को कुछ भी नहीं कहते और सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और वह चोरी करने वाला लड़का बार बार चोरी करता रहा और बाकी सारे शिष्य बार बार उस चोरी करने वाले लड़के को संत के पास ले जाते, लेकिन संत ना तो उसको आश्रम से निकालते और ना ही उसको कुछ कहते। यह देखकर आश्रम के सभी शिष्य अपने गुरु या संत से नाराज हो गए। तब संत को ये पता चला कि मेरे से तो सारे ही शिष्य नाराज हो गए, अब मैं क्या करूं? तब संत ने अपने सारे शिष्य बुलाए और पूछा कि बच्चों, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? तब सभी शिष्यों ने इस चीज़ का कारण बताया कि गुरु, आप न तो इस लड़के को इस आश्रम से निकालते हो और जब भी हम इसकी शिकायत लेकर आते हैं तो न ही आप इसको कोई सज़ा देते हो। तो यह बात हमें बहुत बुरी लगी। यह बार बार चोरी करता है और फिर भी आप खामोश रहते हो। तब गुरु बहुत ही प्यार से उन शिष्यों को समझाते हुए कहता है कि मेरे प्यारे बच्चों, यह लड़का इस आश्रम में नया है और यह शुरू से ही बुरी आदतों में फंसा हुआ था। व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है और अगर मैं इसे सज़ा देता तो यह यहाँ से खुद ही भाग जाता और आज यह यहाँ चोरी कर रहा है, कल कहीं और चोरी करता और चोरी करने की इसे हर कोई सज़ा ही देता, इसको मारता पीटता। लेकिन मैं इसे चोरी करवाना नहीं, इसको चोरी की आदत छुड़वाना चाहता हूँ। इसलिए पहले व्यक्ति की आदतों को बदलो, उसे समय दो। इससे पहले कि ये जहाँ रह रहा था वहाँ इसने चोरी करना सीख लिया। अब इस आश्रम में यह अच्छी बातें पढ़ाई सिखाई जाती है और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो यह चोरी करना नहीं छोड़ेगा तथा कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस आश्रम में रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रहकर सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी शिष्यों को ये समझ में आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरे से बुरा व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ जाता है। सभी शिष्य संत से क्षमा मांगते हैं और वादा करते हैं कि वे इस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती है उन्हें सज़ा देने की जगह उनको थोड़ा समय दो और उनको एक अच्छा माहौल दो ताकि वो सुधर जाएं और एक बेहतर इंसान बन पाएं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, उसको हालात और परिस्थितियां और बाहर का माहौल अपराधी बना देता है। वह धीरे धीरे ही अपराधी बना है, धीरे धीरे ही उसने गंदी आदतों को सीखा है, उसी तरह वह धीरे धीरे ही गलत आदतों को भी छोड़ देगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सज़ा से बड़ा ज्ञान होता है, माहौल होता है, क्षमा करना होता है।
जय हिंद, जय भारत।